प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जब कभी प्रभु यीशु किसी गांव में उपस्थित होते थे, लोगों की भीड़ उधर इकट्ठा होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते थे। कोई प्रभु के वचन सुनने के लिए आते थे, कोई चमत्कार देखने के लिए आते थे। कई लोग प्रभु का प्रवचन सुनकर सवालों को भी पूछते थे, कोई प्रभु के प्रवचन का विरोध भी करते थे। आज के सुसमाचार में जो लोग प्रभु के पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने 5000 लोगों को प्रभु ने चमत्कार के द्वारा रोटियां खिलाया था। उनमें से कई लोगों ने उस रोटी को खाकर अपना पेट भी भरा था। ये लोग उस चमत्कार को देखकर नहीं बल्कि अपने पेट को और एक बार तृप्त करने के लिए वे प्रभु के पास आते हैं। इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। वो लोग यीशु को जीवनदाता मानकर नहीं बल्कि रोटी देने वाला मानकर उधर आए थे। वो आत्मिक पोषण के लिए नहीं बल्कि शारीरिक संतुष्टि के लिए आए थे। उन्होंने यीशु जो शारीरिक संतुष्टि देता है उसके खोज में आए थे। जो यीशु आत्मा की पोषणा करता है उसके खोज में नहीं। हम भी कई बार आज के समाचार के लोगों के जैसे होते हैं और प्रभु को हमारे इच्छा के आधार पर, हमारे जरूरत के आधार पर, हमारे रुचि के आधार पर और हमारे लाभ के आधार पर उसे ईश्वर मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते और प्रभु के प्रेम और क्षमा का महसूस करते हुए जीवन नहीं बिताते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शारीरिक भोजन हमें शारीरिक रूप से तृप्त करती है, लेकिन अगर हम ईश्वरीय वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि मिलती है। क्या हम लोग शारीरिक भोजन के अलावा आध्यात्मिक भोजन की भी खोज करते हैं? क्योंकि मत्ती रचित वचन अध्याय 6 पद संख्या 33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु का वचन और मिस्सा बलिदान में प्रभु को हम शरीर और रक्त के रूप में सेवन करते हैं। यही हमारे आत्मा का पोषण है। केवल शारीरिक पोषण के बारे में ध्यान ही नहीं बल्कि हमारे आत्मा को प्रभु के वचन और मिस्सा बलिदान में उनका शरीर और मांस को स्वीकार करते हुए हमारे आत्मा को संतुष्ट बनाएं। आमीन।